नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में एकदम ठंड के मारे सुरक्षित हैं। तो ठंड तो बहुत पड़ रही है सभी जगह, आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है। और ठंड के साथ साथ तो ठंड जो होती है वो सिर्फ खाने के लिए होती है। तो ठंड में बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने का मन होता है और बस एक जगह दुबक के बैठने का मन होता है। पर ऐसा हम हाउस वाइफों के साथ बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को तो काम करना है, करना है और करना है। हर हाल में काम करना हो, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, काम हमारे ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो देखिए भैया, मैं आ गई थी पीछे तरफ अपने सार में और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सानी, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता। सुबह होती है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी। और अब जो है गाय हमारे यहाँ बंध कर चरेंगी। अभी तक चरने चली जाती थी, पर अब चारों तरफ हो गया है क्या गेहूँ, और अब चारा भी नहीं मिल रहा है। तो अब गाय को घर में बांध कर ही 2 महीने, लगभग जनवरी, फरवरी और मार्च तक तो हमें घर में ही बांध कर चराना पड़ेगा, जब तक कि गेहूँ की कटाई नहीं होती। इसके बाद तो गाय खुद से ही चरने चली जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सानी तो बना ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर लिपाई करने के लिए। और आप कहेंगे बस रोज़ रोज़ लिपाई दिखाती है, तो घर इतना बड़ा है कि हर 1-2 दिन में कोई ना कोई कमरा लीपना ही पड़ता है हम लोगों को। तो मैं यहाँ आ गई थी गोबर की लिपाई करने के लिए। और इसको मैं लीप दूंगी, चूने की पुताई नहीं करूँगी। चूने की पुताई मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना, यहाँ पर चूने की पुताई दिख रही है। जब ये छूट जाएगी तब चूने की पुताई होगी। और ये काम हम लोग गांव देहात की महिलाओं के लगे रहते हैं। जैसे कि पक्के घरों में डेली पोंछा होता है, वैसे हर 1-2 दिन में हमारे यहाँ गोबर की लिपाई ज़रूरी होती है। और मेरी प्यारी सी सिस्टर है मुक्ति शास्त्री जी ने, उन्होंने कल कमेंट किया था, कल के वीडियो में, कि मुझे जो है परसों की वीडियो में किया था कि आप अपनी शादी की फ़ोटो दिखाइए। तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी सिस्टर जी अपनी शादी की फ़ोटो। और आज उन्होंने, कल के वीडियो में उन्होंने कमेंट किया है कि बाजरे की रोटी उनको बहुत पसंद है, और बाजरे की रोटी है या नहीं है, मिलता है या नहीं, तो बना के बताइए। तो मेरे यहाँ बाजरा नहीं मिलता है सिस्टर, ये बड़े दुख की बात है। और ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप थी। और देखिए मौसम, देखिए हमारे यहाँ का किस तरह का है। यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था यहाँ पर कोहरे की वजह से। तो देखिए आप लोग, और आप लोग के यहाँ भी लगभग ऐसा ही मौसम होगा। मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो दिखा रही हूँ, सभी लोगों के यहाँ इसी तरह का मौसम चल रहा है। और आज आपसे करती हूँ फेस टू फेस बात, आज क्या, अब हमेशा ही करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा कोहरा है। चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा कोहरा है। और आज जो ठंड थी, ज़रूरत से ज़्यादा ठंड थी आज ही, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा है, चारों तरफ धुंध, कोहरा। और ये जो टाइम है, ये 7:30 बजे का टाइम है लगभग। और 7:30 बजे ही बहुत ज़्यादा कोहरा अभी भी है। बाहर कुछ उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये देखिए पीछे तरफ मेरे, देखिए कितना ज़्यादा, घर के साइड में सिर्फ घर दिख रहा है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ भी देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा है। चाची लोगों का घर भी नहीं दिख रहा है, याद है चाची लोगों का। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ज़रूरत से ज़्यादा। ये देखिए हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ठंड में। आप सोचिए इतनी कड़ाके की ठंड में हम हाउसवाइफ कैसे काम करते हैं। ये देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा जल्दीबाजी काम की नहीं करूँगी, काम करती रहूँगी, आराम से करूँगी काम आज तो मैं, क्योंकि सुबह सुबह ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। और आप लोग से बात करने के बाद जब धूप निकल गई तभी मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, क्योंकि ठंड के मारे तो जब हाथ पैर ही नहीं चलेंगे तो आप काम कैसे कर पाएंगे। तो शुरुआत की है मैंने, सबसे पहले इनको धूप में बांधा है, क्योंकि जब हम इंसानों को ठंड लगती है तो जानवरों को भी ठंड लगती है। और जब हम इनको पाले हैं घर में तो इनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है। तो सबसे पहले इनको सुरक्षित करना ज़रूरी है। तो इनको धूप में बांध दिया है और लगा दूंगी यहाँ झाड़ू, क्योंकि शाम टाइम जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिलता मैं यहाँ झाड़ू नहीं लगाती हूँ। जो थकान महसूस होती तो उस दिन फिर मैं कोई काम नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ ऐसे ही। यहाँ झाड़ू लगाने के बाद अंदर की भी क्लीनिंग करना है। और ठंड की वजह से सारे काम लेट लतीफ़ हो रहे हैं। और बस ठंड भी कुछ ही दिनों की है, लगभग महीने 1.5 महीने की ठंड और है। इसके बाद तो और अच्छी धूप निकलने लगेगी और दिन भी काफ़ी बड़े होने लगेंगे। तो काम करने में भी थोड़ा लगेगा कि हाँ हमने कुछ काम किया है। और एक कमेंट आया है मोहम्मद इकबाल अंसारी जी का कि आप कितना काम करती हैं, कभी कभी रेस्ट भी किया करिए, आप बहुत काम करती हैं। तो
भाई साहब, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मुझे काम करना अच्छा लगता है और काम करने से काफ़ी चीज़ अच्छी रहती है। सबसे पहली बात तो आपका घर का जो काम है वो आपके खुद के हाथ से होगा और अच्छी तरीके से होगा। दूसरी बात ये रहती है कि आप अपने आप को इतना व्यस्त करके रखिए कि आपके दिमाग में कभी भी फालतू की बातें ना आएँ। अगर आपके दिमाग में फालतू की बातें आएंगी, आप फ्री रहेंगे तो फालतू की बातें आएंगी ही, इसलिए व्यस्त रखिए। और मैं गाँव में रहती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा किसी के यहाँ ज़्यादा फालतू आना जाना पसंद नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत है, काम है तो जाओ आओ, फालतू बैठना मुझे पसंद नहीं है। उससे बेहतर है कि मैं अपना काम ही करती रहूं। और दूसरा, मैं अपना काम करती हूं और मुझे एक व्यस्तता मेरी जो यूट्यूब में जो आने के बाद मेरी व्यस्तता ये भी हो गई कि मैं इसमें भी व्यस्त रहती हूँ। तो काम तो करना ही पड़ेगा, कैसी भी स्थिति हो काम तो आपको करना ही है। और काम मैं अपनी स्वेच्छा से भी करती हूँ, अच्छा भी लगता है मुझे कि चलो अपने आप को व्यस्त रखें और अपना काम हम अच्छे से खुद कर लें। और कचरा देखिए, कोई कहेगा कि यहाँ शाम को झाड़ू लगी, कोई नहीं कह सकता भैया कि यहाँ शाम को झाड़ू लगी है, क्योंकि ये रोज़ का काम है। और अभी शाम को फिर इससे दोगुना कचरा होना है, क्योंकि खाना बनाने के बाद अभी एक बार आंगन में फिर से झाड़ू लगेगी, तब कहीं जाके आंगन जो है साफ़ सुथरा रहता है। और अगर मान लो पूरे दिन हम सुबह से शाम तक झाड़ू ना लगाएं तो यहाँ से पता नहीं कितना कचरा निकलेगा, जब अभी अभी इतना निकला है। तो ऐसे ही कचरा निकलता है। और पूरे घर की क्लीनिंग मैंने कर ली थी, अंदर बाहर सब जगह की क्लीनिंग नहीं दिखाई है आपको। और मैं बैठ गई थी यहाँ पर पालक, और एक गठिया जो थी वो भतुआ भाजी की थी, तो इसको तोड़ लेंगे क्योंकि यशी को खाना है पालक की पूरी और आलू की सब्जी। अब आप कहेंगे कि जब तबीयत ख़राब है तो आप पालक पूरी तेल वाली चीज़ें खिला रही हैं, तो मेरा मानना यह है कि पेशेंट तो नहीं है, वो है पेशेंट तो नहीं कह सकते, पर जब बच्चों को जो खाने का मन हो ना वो खिलाना चाहिए, ताकि इसी बहाने कुछ ना कुछ उनके पेट में जाता रहे। मेरा तो मानना ये है कि फीवर वगैरह जब आए ना, तो जो बोले सामने वाला वो बना के दो, ताकि उसके शरीर में खाना जाना चाहिए किसी भी तरह से, चाहे वो कुछ भी खाए। और पालक की भाजी को धो के मैंने उबलने के लिए रख दिया था कुकर इंडक्शन में। और यहाँ पर मैंने भगवान की कर ली है पूजा नहा धो के। और ये पीली वाली सरसों है जो शिव जी को चढ़ाते हैं, ये वो वाली सरसों थी, तो मैंने उसको तोड़ लिया है, तोड़ नहीं लिया, काट लिया। और बताइए, वो बाउंड्री में हुई थी तो वहाँ से मैं उसको ले आई थी, और उसको मैं सुखा दूंगी दोबारा से, फिर वो शिव जी को चढ़ाने के काम आ जाएगी। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और पालक बथुआ पूरी और आंवला की चटनी। तो सिंपल सी सब्जी ही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी मैं। इसमें प्याज टमाटर का उपयोग नहीं किया है मैंने। और कढ़ाई में डाल दिया सब तेल, इसमें डाल देंगे हींग, तो मैंने पहले ही डाल दी थी, और राई जीरा और हल्दी धनिया और मिर्च, और हरी मिर्च डालना मैं बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल ध्यान से ही निकल गया मेरे कि हरी मिर्च डाल दें, क्योंकि हरी मिर्च का अपना एक फ्लेवर होता है। और धनिया पत्ती आलू की सब्ज़ी में अगर घर की धनिया पत्ती ताज़ी देसी वाली मिल जाए तो उसकी खुशबू से तो पूरा हाथ तक महकने लगता है। तो थोड़ी सी इसमें बाद में डाल दूँगी धनिया पत्ती आलू में, और सिंपल ऐसे ही बना लेंगे। और इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। वैसे तो कच्चे आलू की सब्ज़ी अगर सेक के बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है तल के, पर मेरे यहाँ जो आलू हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और इनका मुझे करना उपयोग किसी भी तरह से, तो मैं उबाल के ही सब्जी बना ले रही हूँ फ़िलहाल तो। और चलिए, ये जब तक होगा धीमी आंच में गोल्डन ब्राउन, तब तक कर लेते हैं बाकी की तैयारी। और खाने में आज सिर्फ पालक पूड़ी और आलू की सब्जी ही है, दाल चावल नहीं बनाएंगे, शाम को देखा जाएगा दाल चावल। और यहाँ पर मैंने भतुआ और पालक को पीस लिया था मिक्सी में, और इसी से मैं गूँथ लूँगी आटा को। यसी यहाँ पूछ रही थी तो मैं यसी को बताती जा रही थी, क्योंकि पालक और बथुआ जो होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। वैसे मुझे बथुआ के पराठे भी खाना किसी दिन बना के, ठंड ख़त्म होने के पहले मैं ज़रूर बना के खाऊंगी, अगर बथुआ का साग मिल गया तब, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी आसानी से तो नहीं मिलता है। जो फेरी वाले आते हैं सब्जी लेके, उनके पास तो नहीं मिलता है, मार्केट में मिल जाता होगा, पर हम लोग यहाँ की लोकल मार्केट हम लोग नहीं जाते हैं। यहाँ की हम लोग जो महिलाएँ हैं वो हम लोग लोकल मार्केट नहीं जाते हैं, जो हम लोग के यहाँ जेंट्स लोग लाते हैं वही सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं। और अगर कोई सब्ज़ी वाली आ गई तो भले हम लोग मनपसंद सब्ज़ी ले लेते हैं अपनी। और यहाँ पर अच्छा सा मैंने इसको गूँथ लिया था। और मुझे एक बात समझ में आई फ्रेंड्स कि पालक की जो पूरी बनाओ ना, तो आटा एकदम अपने आप सख्त होता है, तो कोशिश ये करिएगा कि इसको थोड़ा सा ना ढीला ही गूँथिए आटा को, वरना आटा अपने आप सूखता है, एकदम कड़क सा होता है। और सब्जी कंप्लीट हो चुकी थी और मैं सेकने लगी थी यहाँ पर पूड़ी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। और अभी मेरी एक सिस्टर हैं बूसरा खान, उन्होंने कमेंट किया कि
छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, रायपुर में बारिश हो रही है, तो ज़रूर हो रही होगी सिस्टर, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था 5 दिनों के लिए, तो था ही मौसम ख़राब होने का। और अभी तो आज की डेट पे हमारे यहाँ हल्की सी धूप निकली, ज़्यादा नहीं, हल्की धूप निकली है। और चलिए, पूड़ी भी मैंने सेक ली थी, अब मैं पूरी सेकते हुए का वीडियो नहीं बनाई हूँ। और यहाँ मैं बैठ गई थी आंवला की चटनी बनाने के लिए। तो आंवला के मैंने उबाल लिया था, हरी धनिया, हरी मिर्च, और इसमें नमक और जीरा ले लिया मैंने, और थोड़ा सा अदरक लहसुन, और इसकी बना लूँगी मैं चटनी मुझे 2 भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि मेरे यहाँ बाकी लोग खाते हैं नमक मिक्स और मैं खाती हूँ खट्टी मीठी चटनी। तो मैं अपने लिए इसमें गुड़ डालकर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे गुड़ वाली चटनी ही अच्छी लगती है। मैं एकदम डायरेक्ट खट्टी चीज़ नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खट्टा खाने से मुझे परेशानी होती है। और यहाँ पर सिल पर जो चटनी पीसी जाती है ना, वो बहुत टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने अपनी चटनी में गुड़ डाल लिया है, और गुड़ पीस कर ही मैं डालकर खाऊंगी। मुझे तो ऐसी ही चटनी पसंद है। आप लोग कैसे बनाते हैं चटनी ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ अलग तरीका हो, वैसे तो चटनी का यही एक तरीका है, ऐसे ही चटनी बना के खाते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। और आप लोग चटनी कैसे बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।